राजीव रंजन जी, आपके पास आते हुए अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। आप लोग इतने क्यों खुश हैं? आप लोगों के लिए तो अच्छा होना चाहिए ना। कहीं तेजस्वी यादव को अगर डिक्लेयर कर दिया, वो युवा चेहरा है, जोश के साथ संबोधन कर रहे हैं लोगों को, और फिर रोजगार और बेरोजगारी पर आप लोगों के ऊपर कटाक्ष भी कर रहे हैं, तो चेहरा अगर वो बन गए तो आप ही लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा ना राजीव रंजन जी। इससे तो खुश हो जाना चाहिए जेडीयू को। कारण नहीं है। सबसे बड़ी वजह क्या है? तीन ऐसे कारण जो हम समझ सकते हैं। पहली वजह है लोकसभा चुनाव में आरजेडी और यहाँ महागठबंधन का शर्मनाक प्रदर्शन। उसके बाद बाई इलेक्शंस में करारी हार, चारों की चारों सीटें हम लोगों ने जीती। तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता नहीं है, इन दो चुनावों ने ये बिल्कुल साबित कर दिया। अब तेजस्वी जी का जो साइड इफेक्ट है उनके चेहरे पर, वो आपके विश्लेषण का वो एक पक्ष है, संभवतः आपने इसकी चर्चा भी की है कि वो एक कारण हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कृष्णा अलावरू का आना, कांग्रेस का अध्यक्ष बदला जाना, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसके बिहार में खत्म करने की जो पूरी की पूरी साजिश थी, उसमें 1990 के बाद आरजेडी ने कांग्रेस को लगातार कमजोर करने का काम किया। तो कई ऐसे जख्म अभी हरे हैं जिनको लेकर राहुल जी, एक बार उन्होंने ये कहा भी था कि कोई गठबंधन नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था और तेजस्वी यादव ने भी ये बात दोहराई थी। तो इन दोनों के बीच काफ़ी तरह की गलतफहमियां हैं। उसके बाद जो दूसरे फैक्टर्स हैं, पप्पू यादव और तमाम चीज़ें जो भी हो, जमीनी तौर पर कांग्रेस ये आश्वस्त नहीं है कि जो महागठबंधन मुकाबले में अभी एनडीए का विकल्प बनने की स्थिति में नहीं है, फिर यह हास्यास्पद होगा कि इसके किसी नेता का नाम तय कर दिया जाए कि मुख्यमंत्री। देखिए, ये कल्पनाओं की उड़ान में मुख्यमंत्री, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं। जमीनी सच्चाई ये है कि नेता प्रतिपक्ष होने के लिए जितनी सीटें चाहिए, अभी महागठबंधन उतनी सीटें भी जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कि 225 सीटें अगर हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वो पूरी तरह से जो सांगठनिक तैयारी है, ठीक है, मतदान केंद्रों पर जो बूथ कमेटियों की जो स्थिति है, हाँ, उनके आधार पर, और जो जमीनी जो अभी की परिस्थितियां हैं, जो बेशुमार उपलब्धियां हैं, लगातार काम जो हो रहे हैं बिहार में, उसके बाद बिहार में किसी विकल्प की परिस्थिति तो नहीं दिखती है। और इसीलिए ये शोर शराबा, हंगामा, एक साथ घूमना, लेकिन सब चीज के बाद भी कोई सहमति अगर नहीं बन रही है तो ये बड़ी वजह है। ठीक है, आपको लग रहा है कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से तेजस्वी यादव के नाम पर हरी झंडी नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के एकमात्र विपक्ष के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जैसे और लोग जुड़ेंगे उनके पास जाएं। उसके पहले सीधे आपके पास आते हुए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब इसके पहले हमने देखा था जब गृह मंत्री अमित शाह से भी एक बार इसी तरह का सवाल पूछा गया था, उस समय नीतीश कुमार के नाम को लेकर उन्होंने हामी नहीं भरी थी, जिसको लेकर जेडीयू के नेताओं को बार बार इसी तरह से सफाई देनी पड़ी थी, जैसा आज तेजस्वी यादव की पार्टी तेजस्वी को लेकर कर रही है। तो ये तो इधर भी है उधर भी है, लेकिन आप लोगों को क्यों इतनी नजर गड़ी हुई है कि कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चित्रा जी, आपने जो बोला ना कि दाल में काला है, यही विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में उसमें डाला काला जीरा है जो स्वाद बढ़ाता है, जिसको आप काली दाल विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि गठबंधन का अजीब मंजर है। यहाँ आरजेडी कांग्रेस का वेंडर है जो सिर्फ भीड़ जुटाती है। कुर्सी के नाम पर तेजस्वी सरेंडर है, सीट बंटवारा जैसे टेंडर है, जनता के हक का नकली डिफेंडर। जनता कोई बोल नहीं रही, लेकिन हम उनके हकों की रक्षा करेंगे। और 2025 ही असली कैलेंडर है। तो मुख्यमंत्री के नाम पर ये लोग चुप रहना मजबूरी है। आज बिहार में जितने भी आप देखेंगे एसी एसटी में जो केस होते हैं चित्रा जी, वो एक जाति स्वजातीय जो तेजस्वी यादव जी के हैं, 80% केस दलितों का उन्हीं के ऊपर में है। आज भी दलित लोगों को ये भय है कि कहीं अगर गलती से फिर वही लालू यादव जी का जंगल राज आ गया, तो पहले जैसे जिस तरह से दलितों के गांव जलते थे और जलाए जाते थे, आज फिर वही स्थिति आ जाएगी
इसलिए नाम ये लोग नहीं बताना चाहते हैं। अरे ये और तो बोल रहे दूसरी हैं कि बात है, पूरा समन्वय उनके है। साथ बगल में बैठे हैं ना जिनको कह तो रहे पूरा समन्वय है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। समन्वय जो है चित्रा जी, उसी समन्वय पे मैं आना चाह रहा हूं कि पिछले समन्वय में उनके साथ बैठे थे मुकेश सहनी जी, हाँ। जिनके पीठ से आज भी वो खंजर नहीं निकला है। और दर्द के रूप में कभी कभी सीटों का बात होता है, जब पीठ के खंजर से आवाज निकलती है तो 60 सीटें 50 सीटें। तो अगर मुख्यमंत्री का इनको चेहरा बताना होगा ना तो बगल बैठे मुकेश सहनी जी के सीटों के मामले नाम में का जो आप भी घोषणा आंखें करना दिखा रहे हैं ना पड़ेगा। लगातार, तो मुख्यमंत्री कानून का व्यवस्था के लड़ाई मुद्दे पर हो, जितना आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने नहीं घेरा सरकार को, उतना तो चिराग पासवान की ओर से घेरा गया है। तो वो इसीलिए घेरा जा रहा है ना, ताकि सीटें ज्यादा मिले। तो वही कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, अगर सीटों का ही सवाल है तो, कि भाई आंख दिखाते रहें, ऐसा ना हो कि पहले ही सारा ऐलान हो जाए और बाद में सीटें हमको कम मिल जाए। 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस पार्टी 2020 से, 19 सीटें उसको मिली थी। इस बार तेजस्वी यादव इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है, जिस तरह की खबर सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी के बुरे परफॉर्मेंस के कारण। लेकिन 2024 का आधार बनाकर कांग्रेस ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती है। एक बार फिर से निशांत आनंद के पास जाएंगे और उसके बाद हमारे साथ जन स्वराज के इस वक्त युवा नेता मनीष कश्यप भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे क्योंकि हमारे साथ निशांत आनंद ही है, आरजेडी से अभी तक कोई जुड़ा नहीं है। निशांत जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए तेजस्वी की लोकप्रियता को आप लोग पूरा भुनाना चाहते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बारी आती है तो फिर कन्नी काट ले जाते हैं। इससे तो आप ही एम्बैरेस कर रहे हैं ना अपने सहयोगी दल को। निशांत आनंद जी, इसमें कहां आनंद मिलेगा तेजस्वी को? म्यूट है आप, तो आप म्यूट हैं निशांत जी। चेक करिए। हाँ, आ गई आवाज, बोलिए 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 बोलिए। देखिए, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सभी साथ में चल रहे हैं। देखिए, मुद्दा ये है कि बिहार की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। जो 2014 से एनडीए की सरकार ने वादे करे थे बिहार को, वो मिले नहीं। आज चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो जो जुमले दिए गए बिहार की जनता को नहीं मिले। आज राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव का मुद्दा ये है कि बिहार को उसका इंसाफ मिले और इस जुमलेबाज से बिहार को छुटकारा मिले। आज हम ये पूछ रहे हैं कि एसआईआर के अंदर जो आपने 65 लाख वोट काट दिए, चलो दूसरी बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी ने इस देश को क्या दिया है? 565 कमल महल के सिवा मोदी जी ने इस देश को क्या जवाब दिया? देता हूं। आज युवा बिहार का पूछ रहा है कि मोदी जी, आप हमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख का वादा कर गए थे, 19 में आपने 10,000 करोड़ भी नहीं लगाए। इस बार मोदी जी को किसी ने बता दिया, मोदी जी आपकी डिग्री निकलने वाली है, तो इस बार वो बोल के गए 5,000 6,000 7,000। मैं जवाब देना चाहूंगा। आज बिहार के इतने बुरे हालात हैं और इसके अंदर इन्होंने एसआईआर करा 1 महीने के अंदर, 65 लाख वोट कटना, 3 लाख ऐसे वोटर निकले हैं जिनके एड्रेस पे 0 है। ये चोरी कर रहे हैं। हरियाणा में चोरी, महाराष्ट्र में चोरी। महाराष्ट्र के अंदर अडल्ट पॉपुलेशन है 9.56 करोड़ और वोटर आईडी बने हुए 970 के। 6 महीने के अंदर 65 लाख के करीब इन्होंने वोट बढ़ा आपके दिए। पास आऊंगी, उससे पहले बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। बोलिए, 2 मिनट तक बोले, मेरा निवेदन है उधर हटने को नहीं है तैयार। चित्रा जी, मेरा निवेदन है कि अब ये मेरे बीच में ना बोले। 2 मिनट तक बोले थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। बोलेंगे, बोलिए। पहली बात, मैं बीच में चित्रा जी बोलूंगा आपकी तरह। यार निशांत, अगर ऐसी डिबेट करनी है तो जाके अपने कांग्रेस के दफ्तर में करो, ठीक है? आपने तेजस्वी यादव के लिए ड्राइवर का शब्द इस्तेमाल किया शुरुआत में। आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। अगर मैं प्रधानमंत्री को सरेंडर आप इन्हीं से बुलवा, मैं उनको वोट चोर कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी तरीके से तेजस्वी यादव, देखिए, गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बोलिए सर, बोलिए। मैं बोल सकता हूं, कांग्रेस ही बोलेगी। बोलिए। पहली बात करता हूं भाई, तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने अपना ड्राइवर बनाया, वो उनकी गाड़ी चला रहे थे। उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद उनसे सीधा सवाल पूछा गया। राहुल गांधी इतनी नफरत करते हैं तेजस्वी यादव से कि सीधे सवाल का जवाब नहीं दे पाए और इसी के कारण आज आरजेडी का कार्यकर्ता जो है राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हुआ है। इनकी स्थिति तो ये हो गई, ना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे ना कांग्रेस विश्वास रखती है, ना आरजेडी विश्वास रखती है। इसीलिए पूरे बिहार में घूमे एसआईआर। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जाके ऑफिशियल बूथ लेवल कंप्लेंट नहीं करी है। ये इनकी सच्चाई है। अब दूसरी बात करते हैं, असली चोर कौन है? आज घुसपैठिए, ये लोग ये घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं और बिहार के नागरिकों के विरुद्ध जा रहे हैं। इनको चिढ़ है कि 20,000 करोड़ का इनके समय बजट था, 3,23,000 करोड़ का हो चुका है। इनके समय बिहार की ग्रोथ रेट जो है 7% 14% हो चुकी है और मोदी जी ने इन सभी बेल वालों को बेल पे छोड़ दिया है। ये शहंशाही राहुल गांधी जाके बेल पे बाहर है। आज चारा घोटाले वाले कन्विक्ट हो चुके हैं। निशांत आनंद की स्थिति है, गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है।
गली में शोर है। प्रदीप जी, चित्रा जी, दरअसल दिक्कत क्या है कि निशांत इससे टिकट नहीं मिलेगा, निशांत इससे टिकट नहीं मिलेगा। हमने जाकर आपकी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी को टॉप 5 इकोनॉमी में लाकर करा है। आपने तो जाके भारत को पीछे छोड़ दिया था। सिर्फ नेहरू गांधी वाड्रा परिवार के पैसे बढ़ते थे, कुछ पढ़ के नहीं आते हो। 3,70,000 करोड़ जो 3,70,000 गरीब जो है गरीबी रेखा से बाहर आए। अरे भैया, कमल महल बनाए। भ्रष्टाचारी राहुल गांधी को 35 सालों तक कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस ने बिहार 35 सालों तक राहुल गांधी जो है अभी तक बिहार की जनता से बाहर पड़े हुए हैं। बिहार ने राहुल गांधी को पीछे छोड़ा हुआ है। बिहार ने 35 सालों तक कांग्रेस को सरकार तक नहीं दी है। राहुल गांधी को जमानत पे बाहर रखा हुआ है। ये क्या राहुल गांधी बात करेंगे? 90 चुनाव हार चुके हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के ऊपर केस चल रहे हैं। सोनिया गांधी जी जो है वो अपनी बड़ी बड़ी बातें करती है। नेशनल हेराल्ड के स्कीम में एक्यूज है, बेल पे हार हुए भ्रष्टाचारी जवाब की बात करते हैं। निशांत यादव, शर्म करो। बिहार देश की जनता, बिहार की जनता का अपमान कहते हो चुनाव पर जीता, महाराष्ट्र की जनता का अपमान कहते हो चुनाव पर जीता, घुसपैठियों का समर्थन करते हो बिहार की जनता के